अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है, जिसमें आया है कि सबसे पहले जो ये ज्ञान हुआ अर्थाध्यास, इसको 6 प्रकार का बताया था। तो उस 6 को अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो 2 प्रकार का ही है उसका सार। इसमें 212 पृष्ठ पर ये है, निकाल लीजिए कि एक आत्मा है, एक अनात्मा है। तो जो 6 प्रकार का अध्यास का अन्य अध्यास तो सारे अध्यासों में व्याप्त है, ये आपको बता दें। लेकिन जो ये संबंध और स्वरूप का अध्यास है, ये 4 को 2 में ही बांट लें। कैसे बांट लें कि जो अनात्मा है, अनात्मा आकार, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है। भाई आत्मा तो सत्य है, तो जो आकार है अनात्मा, वो अपना अस्तित्व रखती नहीं, वो तो आत्मा के आश्रित है। तो इसलिए कहा कि अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, केवल संबंध अध्यस्त है। तो 6 में जो अपन ने करना था उसको 2 में कर देंगे। शास्त्र ने कहा 2 ही हैं, पर उनका विस्तृत रूप 6 है। पहला, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, केवल संबंध है। आपने केवल देह के साथ संबंध माना है, बदला कुछ नहीं। यह अन्य तरह अध्यास है। आत्मा का स्वरूप तो सत्य है, आत्मा का स्वरूप तो सत्य है, इसलिए वो अध्यस्त नहीं हो सकता, आरोपित नहीं हो सकता। उसके अंदर आरोपित हो सकता है। मिट्टी में तो आरोपित हो सकते हैं आकार, आत्मा में तो आकार आरोपित हैं, पर मटके के अंदर आरोपित कैसे हो सकता है? मटका तो मिट्टी से भिन्न है ही नहीं, अस्तित्व शून्य है। ऐसे आकारों मिथ्या, उपनिषद कह रहा है। ये वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, कि वाणी का विलास है जो व्यवहार काल के अंदर हम बोलते हैं। सारा व्यवहार वाणी का है, शब्द का खेल है। शब्द भूल गए, सृष्टि भूल गई। है तो रहस्य छोटा, पर भूलना बड़ा है। शब्द प्रगटा, सृष्टि प्रकट जाती है। शब्द याद आता है किसी का, उसका आकार भी याद आ जाता है। शब्द अगर अंतःकरण में लय है तो कोई आपके अंदर संसार नहीं है। तो जो आत्मा सत्य है, आप हो, मैं है आत्मा, इसके अंदर आकार अध्यस्त है। तो ये अन्य तरह अध्यास है कि आत्मा का अनात्मा में केवल संबंध का अध्यास है, और अनात्मा का आकार का आत्मा में सारा स्वरूप ही अध्यस्त है। जितना आकार है, चाहे वो आँखों की कटिंग है, कान की है, जो भी ईश्वर ने इसका चित्र बनाया है खानियों का, वो सब आत्मा के अंदर आरोपित है। आत्मा का स्वरूप तो सत्य है, इसलिए अध्यस्त नहीं हो सकता। आरोप कैसे हो सकता है? आरोप कहते हैं झूठ मूठ को, कहते हैं उसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, ऐसा। तो आत्मा जो है वो तो सत्य है, तो उस पर वो आरोपित नहीं हो सकती। इसलिए इसका केवल आत्मा का संबंध, या दूसरे शब्दों में संसर्ग। संसर्ग भी ऐसा होता है कि संग कर लेना, संसर्ग अध्यास है। संसर्ग अध्यास है, संबंध अध्यास है। तादात्म्य संबंध ही अध्यस्त होता है।
अब इसको खोल देते हैं बात को। तादात्म्य संबंध क्या है भाई? जो संबंध किया आत्मा ने, तो कोई दूसरा है ही नहीं जिसके साथ संबंध जोड़े। संबंध किसके साथ जुड़ता है? कोई दूसरा होता है तो उसके साथ संबंध होता है। पर यहाँ तो आकार आत्मा से भिन्न है ही नहीं, तो इसको शब्द दिया गया कि तादात्म्य संबंध अध्यस्त है। तादात्म्य संबंध अध्यस्त का क्या अर्थ है? कि देखने में तो दो हैं, देखने में तो भेद है, पर वास्तव में आकार और आत्मा का, अनात्मा और आत्मा में वास्तव में भेद नहीं है। देखने में भेद पर वास्तव में अभेद, इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। भाई दो है ही नहीं तो संबंध का अर्थ ही नहीं। इसलिए गूढ़ रहस्य युक्त विद्या है, धैर्य पुरुषों की विद्या है। धैर्य वाले इसको जान सकते हैं बैठ के। तो आकार खड़े रहे, देखने में तो भेद है देह और आत्मा का, कि मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, पर वास्तव में सारे शरीर के अंदर आत्म सत्ता ही कूटस्थ है। देखने में भेद है पर वास्तव में अभेद, इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। देखने में तो संबंध कह दिया पर वास्तव में दो है ही नहीं, तो संबंध भी क्या हो गया? अध्यस्त हो गया। देखने में भेद और वास्तव में अभेद, यह तादात्म्य संबंध है। अनात्मा का तो स्वरूप ही आत्मा में अध्यस्त है। भाई मटके का तो पूरा स्वरूप ही मिट्टी है, भिन्न नहीं है, उसमें ख्याल अध्यस्त है। मटका क्या है? मटका कुम्हार का ख्याल है। अब सभी कहते हैं उपादान कारण मिट्टी है, मटके का उपादान कारण मिट्टी है। आज आपको और भी बात बताते हैं कि मटके का आश्रय मिट्टी है, उपादान कारण तो कुम्हार का ख्याल है। देखिए ना कैसे उपादान कारण उसका ख्याल है, कि ख्याल आया तो ये मटका बन गया। ईश्वर की शक्ति स्फुरित हुई तो जगत के रूप में प्रकट हो गई, जिसमें तीन गुण हैं तो तीन अलग अलग दिखाई देने लग गए। तो मटका अनात्मा का तो स्वरूप ही आत्मा में अध्यस्त है। ख्याल सच्चा होता, आपको ख्याल आया कि वो ऐसा होना चाहिए, हुआ थोड़ा। ऐसे ईश्वर का ख्याल है, इसलिए वास्तव में सत्य नहीं है। भाई समय मिला है, अगर होश में हो तो सुंदर जीवन घड़ लो, रास्ता भी सुंदर घड़ लो। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, खुला सराय में वर्तने को मिला है। अगर इसका सही उपयोग करके वर्तते हैं ज्ञान सहित, तो शांति से सफर है। ज्ञान नहीं है तो आप जाके देखो, शांति से बिल्कुल सफर नहीं है। उथल पुथल कला क्लेश में सफर है, मन की चिंताओं में सफर है, लेकिन तत्व ज्ञान के बाद शांति से सफर है। तो यही कहा कि ये जो आत्मा है ये अध्यस्त नहीं है, पर अनात्मा आत्मा में अध्यस्त है, क्योंकि ईश्वर का ख्याल है। और उधर मटका अध्यस्त है तो उसका कुम्हार का ख्याल है। मिट्टी आश्रय है, यहाँ भी आत्मा आश्रय है, ये शुद्ध जान लो। अनात्मा का तो स्वरूप अध्यस्त है, इसलिए 6 भेद को स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास 2 रूपों में भी देख सकते हैं।
ये 2 रूप इसके कर दिए ऋषियों ने। भाई एक तो संबंध जोड़ लिया, संसर्ग साथ कर लिया, संग कर लिया, और एक अनात्मा तो उसके ऊपर आश्रय वही है उसका। मिट्टी के बिना मटका नहीं और चेतन के बिना आकार नहीं। तो कहा सब अध्यासों में जो अन्य अध्यास है, ये आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा में, ये अध्यास सबके अंदर, 6 के अंदर अनुस्यूत है। अब जो ये अध्यास है, इन अध्यासों को जिसने ओढ़ा, जिसको अध्यास हुआ, ज्ञानाध्यास, फिर अर्थाध्यास हो गए, तो अब जो मूल के अंदर ये अध्यास हो गया, तो उस ब्रह्म सत्ता को ही एक शरीर में, अंतःकरण में, आप रोज देखा करो, आप अंतःकरण में प्रकट होते हो, रात को फिर ये मैं लय हो जाती है वह में। तो कहा कि ये जो अध्यास जिसको हुए, जिसने गलतियों को ओढ़ लिया, तो उसने अपने आप को एक अंतःकरण दायरे वाला मान लिया, एक शरीर वाला मान लिया। अब जो व्यापक जो है, अनंत अनंत जिसका स्वरूप है, और वो एक दायरे में अपने को मानता है, तो दायरा आते ही कट्टरता हो जाती है। दायरा कहीं भी आएगा वहाँ कट्टरता होगी, और जहाँ दायरा है वहाँ विकार होंगे, दायरे में विकार आएंगे। गंगा का जल शुद्ध चल रहा है, जल नदी में बह रहा है, हमने उसको तालाब के अंदर चलने नहीं दिया, रोक दिया, तालाब के अंदर रोक दिया। अब जैसे उसी जल को, शुद्ध जल को तालाब में रोका, तो वहां पर कृमि आदि, काई आदि दिखने लग गए। कश्मीर में भी जब डल झील देखने गए, तो वहां एक जगह इतनी काई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई इतने लोग देखने आते हैं, फिर भी जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से चलती है। जहाँ पर छिनता है, जहाँ दायरा है, वहाँ काई है। इसलिए यहाँ भी मनुष्य शरीर के अंदर जो दायरे में बंधा हुआ है, चाहे वो धर्म के या व्यवहार के, इसलिए बताते हैं कि इन बातों से बाहर निकलना है। हमें ज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं लेना, ज्ञान का जीवन में आना ही ज्ञान का जो सफल है। ज्ञान का सफल रूप जब है जब जीवन में आ जाए। गीता का सफल रूप जब है जब हमारे मस्तिष्क में गीता बैठ जाए, किताब में सिर्फ ना रहे। तो जैसे हम व्यवहार या परमार्थ, कहीं आप जाके देखिए ना, ऋषियों ने तो बात कह दी और इसने देखा भी कि जहाँ व्यवहार और परमार्थ के दायरे आएंगे वहाँ कट्टरता होगी, और जहाँ कट्टरता होगी, दायरा होगा, वहाँ विकार शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा सबके मन की, सबके बुद्धि की का आदर करिए। सबके मन का करो, घर भी बाहर भी, सुंदरता से व्यवहार भी करो, पर कोई अपने हिसाब से चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो मन और बुद्धि सबकी अपनी अपनी। खिलौना नहीं है कि हम सबके मन को अपनी मर्जी से चला लेंगे। ये बातें जान लेता है वो शांति से सफर करता है। यहाँ सत्य क्या है? व्यवहारिक सत्य तो सारा है, पर पारमार्थिक सत्य केवल साक्षी है। और प्रातिभाषिक सत्ता जो नहीं है, स्वप्नवत है, जीव सृष्टि जो सिद्ध नहीं होती इंद्रियों से भी, वहां तो इतना उपद्रव है। ये जो नाम है, सबसे पहले रूप है, सबसे नाम है इसका, जाति, वर्ण, आश्रम, गोत्र,
पाप पुण्य, यश अपयश, सम्मान, हमारा सम्मान हो, ये सारा प्रातिभाषिक सत्य है। देखिए कितना आश्चर्य है, ये स्वप्नवत है, रूप भी स्वप्नवत, नाम भी स्वप्नवत, ये जाति गोत्र सब हमने माना है। और इन्हीं मान्यताओं की कट्टरता से हम अंतःकरण में विकार आ जाते हैं, परचिंता में विकार आ जाते हैं। इसलिए साक्षी पद पे रहा करो। केवल्य एक चेतन, सत्य सदा एक ही होता है। आप मेरे सामने दो बातें करेंगे तो मैं नहीं मानूंगी कि ये बात सच्ची है। श्रुति ने उसको अद्वितीय कह दिया, सत्य अद्वितीय है, तो सत्य तो एक ही होता है। दो होते हैं तो बता दीजिए। तो इसी प्रकार जो सत्य है परमात्मा, वो साक्षी रूप से है। पारमार्थिक सत्ता आत्मा है, आप अहम, अहम का शुद्ध रूप आत्मा, आत्मा ब्रह्म है। तभी तो बताया था कि तत्व जो है, सृष्टि का तत्व निकाल दो। तत्व कैसे निकलेगा? क्या छिलके उतारने पड़ेंगे तो इसका तत्व निकलेगा। कहानी बादाम की सुनाई थी कि बादाम का पहला छिलका उतारो, फिर लाल वाला सूक्ष्म उतारो, फिर जो कारण है सफ़ेद उसमें उसका तत्व निकालो, तो वो बादाम का तत्व है। ऐसे सृष्टि का तत्व ही सत्य है। तत्सत्यम सा आत्मा तत्वम असि। तो कैसे बताया कि ये अध्यास से जीव को, दायरे वाले को है ब्रह्म स्वरूप, पर अंतःकरण में प्रकट होने से अपने को इतना मानने लगा, तो इसलिए ये इसको दुख के लिए ज्ञान लेना पड़ा। अब जब ज्ञान लिया तो इसका कई जन्मों से भगवान ने कहा है, जरूरी नहीं एक जन्म में ज्ञान होता है, अनेक जन्म भी लग जाते हैं। और यहाँ आकर के भी देखो, मन की स्थिति सबकी भिन्न भिन्न है। यहाँ पुस्तक भी एक है, कक्षा भी एक है, गुरुदेव की वाणी भी एक है, पर अगर सुन लें तो वो एक वाणी हर व्यक्ति अपने अपने अंतःकरण के अनुसार प्रकट करता है। तो इसी तरह जो ये जीव है, इसकी भूमिकाएं है कि ज्ञान ले रहा है तो इसका अंतःकरण कितना तरक्की में चला गया। ज्ञान की उसकी 7 स्थितियां बताई हैं, जिसको कहा भूमिकाएं। जीव की 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं। ज्ञान कौन लेगा? जीव। तो ज्ञान की जो भूमिकाएं हैं वो किसकी होंगी? जीव की तो होंगी। तो पहली भूमिका है, उसने अब शंका कर ली। अध्यास आपको समझ आ गए होंगे। 2 अध्यासों में सीधी सी बात है कि दूसरा अध्यास है वो वास्तव में है नहीं, सत्यम केवल अद्वितीय। अब उसने शंका करी, आपने मिथ्या संसार की प्रतीति को समझाने के लिए कितने दृष्टांत है, देखो समझाने के लिए उदाहरण। तो कहा कि आपने मिथ्या संसार को समझाने के लिए रस्सी में सर्प दिखने का दृष्टांत दिया। ज़्यादातर क्या दिया जाता है दृष्टांत? जगत मिथ्या है, दिखाई सत्य देता है, तो रस्सी में सर्प की भ्रांति के उदाहरण से गुरुदेव बताते हैं। तो अब वो प्रश्न करता है कि आपने संसार को मिथ्या दिखाने के लिए ये दृष्टांत दी, रस्सी में सर्प का दृष्टांत दिया। क्या मिथ्या प्रतीति के और भी उदाहरण हैं, दृष्टांत है? भाई एक ही सुनता आ रहा हूँ, तो क्या आप बताइए गुरुदेव और भी कोई उदाहरण है? अगर हैं तो उनको बताने की कृपा करें।
आपको बार बार कहते हैं जगत ब्रह्म रूप है, ज्ञानमय दृष्टि करिए। ज्ञानमय दृष्टि से जगत ब्रह्म रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। देखो, दृष्टि ज्ञान में करो और ब्रह्म देखो। बात तो सरल है पर बैठती मुश्किल है। तो जगत को, आकारों को, जगत को जगत देखना ये झूठ है, असत्य है। जगत को जगत देखना असत्य है। ये जगत जगत रूप में असत्य है पर ब्रह्म रूप में सत्य है। तो सर्वम सत्य है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सिर्फ आंखों में अक्षी पुरुष को देख करके, अंतःकरण त्रिगुणात्मक देख करके व्यवहार करें। बाकी जो भी है कल्पना है। आखिर कब छोड़ोगे, कहाँ, कब उठोगे यहां से? इसलिए शास्त्रों में लिखा गया कि भेदवादी और पामर पुरुषों का संग छोड़े साधक। जब है ही माया सहित अद्वितीय तत्व जान लेने पर भी हम कल्पनाओं को क्यों लागू करते हैं? संशय और विपरीत भावनाओं के सहित ज्ञान दृढ़ नहीं होगा। उधर कर्म में खड़े रहेंगे और इधर ज्ञान में, वहां द्वैत है और यहाँ अद्वैत। विचार करना, ना वो सिद्ध होगा और ना ये होगा। इसलिए सावधान हो जाओ। मन भटकता है तो संग छोड़ दो कि सामने किस बात से मन भटकता है, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो अब भूमिकाओं में ले लेते हैं। अब उन्होंने कहा भाई ब्रह्म को में संसार देखना मिथ्या भ्रांति है, गुरुदेव बता रहे। तो और उदाहरण उसने पूछे कि और भी कोई उदाहरण है? इसको समझाने के लिए रस्सी के में सर्प के उदाहरण देते हैं। जैसे प्रकाश कर देने पर रस्सी में सांप का दिखना, दो चीजें हैं, ध्यान रखना। एक तो सांप दिखता है, दूसरा फिर उसका ज्ञान भी बुद्धि में होता है। दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। जब प्रकाश करते हैं तो दोनों एक साथ चले जाते हैं, ज्ञान भी और सर्प भी। सर्प का ज्ञान और सर्प प्रकाश होते ही दोनों चले जाते हैं। ऐसे ही अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ब्रह्म में जगत को देखना, संसार को देखना, जैसे ज्ञान का, आत्म ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता है अंतःकरण में, तो दोनों साथ साथ खत्म हो जाते, साथ साथ लय हो जाते। जगत का दिखना भी जगत का नहीं, जगत जो हम व्यवहारिक सत्ता में करते हैं दिखेगा, पर समझ होगी कि ये आत्मा ही है। जगत आरोपित है, मिथ्या है। व्यवहार तो मिथ्या में ही होगा। नाटक तो अलग अलग होता है, कोई सत्य तो नहीं होता। नाटक का जितना भी पात्र है वो भी आपस में संबंध मिथ्या है। नाटक के जितने भी पात्र हैं, ध्यान रखना, उनका संबंध भी मिथ्या है। और नाटक में कपड़े भी सबको भिन्न भिन्न मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। नाटक राजा का है तो कपड़े राजा के, नाटक भिखारी का है तो कपड़े भिखारी के। ऐसे ही जितना ये लीला चल रही है, ये जितनी कहानियां हैं, सारी की सारी ये कपड़े हैं, ये लीला है, केवल लीला है। और फिर जो बोलते हैं आपस में कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा भाई हूँ, तू अच्छा लगता है, तू बुरा लगता है, वो बोले हुए जो संवाद हैं वो भी मिथ्या है। तो निश्चय करिए ना इन बातों का। यहाँ संवाद भी मिथ्या है। मिथ्या का निश्चय करके संसार में भ्रमण करें। तो कहा कि ये जो सर्प का दिखना है और सर्प का ज्ञान है, ये प्रकाश से एकदम चला जाता है।
और ऐसे ही जगत का दिखना और जगत का ज्ञान, दिखता भी है ज्ञान भी है, आँखों से दिखता है और बुद्धि में ज्ञान है, ये दोनों आत्मज्ञान होने पर एक साथ लय हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं, दोनों की निवृत्ति हो जाती है। संसार के लिए सीपी में एक उदाहरण चांदी का भी दिया जाता है। उसमें दिया जाता है कि दूर से संसार के लिए सीपी में चांदी का दृष्टांत वो भी दिया जाता है। रेत में पड़ी हुई चमकती सीपी दूर से चांदी प्रतीत होती है। देखो, दूर से चांदी प्रतीत होती है, निकट से नहीं होती, निकट से नहीं होती, दूर से होती। इसको ध्यान रखना है। रेत में पड़ी चमकती हुई सीपी दूर से चांदी प्रतीत होती है, उसके निकट चले जाओ तो चांदी नहीं सीपी है, यह दिखता है। ऐसे ही दूर से ये त्रिगुणात्मक जगत सीपी में चांदी की तरह आकर्षित करता है, पर अति निकट जाने पर सार रहित सीपी की तरह नीरस प्रतीत होता है। आज जो बैठे हैं ज्ञान सुनने वाले, कुछ ना कुछ तो नीरस प्रतीत होने लग गया होगा कि वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं। एक सुंदर अपना पाठ करके जीवन ज्ञान से बिता करके चले जाओ, पर ये सब यहाँ खाली लिफाफा है। फुला देते हैं, उसको फोड़ते हैं, आवाज तो होती है पर निकलता कुछ भी नहीं। ऐसा शास्त्रों में है तो मनन कर लो। सीपी चांदी, जवानी में तो तपती धूप एक उदाहरण ले लेते हैं। जवानी में तो सीपियां चांदी दिखती हैं और बुढ़ेपे में रस्सी में सांप ही दिखते, हर कोई काटता है। देखिए ना, यहाँ पर हमें सावधान होना है कि सत्य यही है, तो जैसा सत्य है वैसा व्यवहार करते हुए चलना। अति निकट जाने पर वह नीरस दिखती है सीपी। अब तीसरा उदाहरण है, पहला रस्सी में सांप, दूसरा सीपी में चांदी, तीसरा ठूंठ में पुरुष। अब ये शरीर ठूंठ है माने जड़ है। ठूंठ क्या है? जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, उस पेड़ का वो जो तना सा होता है ठूंठ बन जाता है। तो खेतों में उसको कपड़े पहना करके दूसरों को डराने के लिए खड़ा कर देते हैं। वास्तव में दूर से वो पुरुष ही दिखता है, लेकिन फिर वो दूसरे नहीं आते ना, चोरी करने वाले डरते हैं या पशु डरते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर अपन ध्यान से देखें, वो हिलता भी दिखता है। ये मेरा भी अनुभव है, हिलता भी दिखता है दूर से, लेकिन वास्तव में तो जड़ है। ऐसे अब उदाहरण दिया इस शरीर का कि ये ठूंठ में पुरुष है। पुरुष अपने आप को शरीर कहता है, ये तो ठूंठ है, ये तो जड़ है। ये हिल डुल किसकी सत्ता से रहा है? ये आत्मा की, पुरुष की सत्ता से। पुरुष सूक्त के मंत्र परमात्मा को पुरुष कहते हैं, कहीं इंद्र भी कहा गया है परमात्मा को वेदों में। तो कहने का भाव क्या है कि ये ठूंठ में पुरुष भी उदाहरण दिया कि दूर से तो चलता ऐसे हिलता दिखता है, पर निकट चले जाओ तो ये शरीर जड़ है और हिलता डुलता अपनी सत्ता से नहीं हिलता, आत्मा की सत्ता से हिलता। इसलिए इसको ठूंठ में पुरुष तीसरा उदाहरण दे दिया। वहाँ भी जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, सत्ता आत्मा की है। ये ठूंठ जो चल फिर रहा है तो ये आत्मा की सत्ता से अहंकार निकल जाएगा। देखो, तत्व ज्ञान के बिना, अभी आपने भक्ति योग पढ़ा,
पढ़ा था कर्म योग पढ़ा है अभी। कर्म में मैं गलानी पड़ेगी, भक्ति में मैं गलानी पड़ेगी, और ज्ञान में गुरुदेव निवृत्त कर देंगे। वो गुरुदेव का काम है देखिए। लेकिन कर्म में आसान नहीं है, मैं गलाना भी आसान नहीं है अज्ञान के अंदर। कर्म और भक्ति में मैं गलानी पड़ेगी। तो ये इतना आसान रास्ता है कि बस नियम पालन करने होते हैं। जो नियम करता है वो आगे निकलता है। बुजुर्ग कहानी सुनाते थे कि एक दिरानी जिठानियाँ थी दोनों। एक तो जाती थी भगवान की पूजा करती, दीपक जलाए आती। पहले पाकिस्तान में ऐसे करते थे, दिरानी जिठानियों का ज़्यादा ऐसे लाग लपेट होता था। अब थोड़ा कम हो गया व्यवहार में। तो उसने वो जलाने जाती, दीपक जलाया थी, और वो जाके उसका बुझाया थी कि भाई इसकी बात सिद्ध ना हो जाए, ज़्यादा खुशियाँ ना मिल जाए इसको। तो वो भगवान के आगे दीपक जलाया थी और वो थोड़ी देर में पीछे पीछे जाके बुझा देती। तो एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आई। तो जो जलाने वाली थी उसने कहा दीपक जलेगा तो नहीं, और मैं आज नहीं जाती। उसने कहा आज तो इतनी आंधी है, बरसात है, दीपक तो जलेगा नहीं। तो नहीं गई मंदिर। लेकिन वो इतनी दृढ़ निश्चय वाली थी, वो पहुंच गई बुझाने और वहां देखने लगी। तो भगवान हंस दिए, प्रकट हो गए कि भाई तेरा ही नेम पक्का है। हमें समझाने के लिए कहानियां हैं। कहानियों में क्या है ये रूपक लगा करके हमें समझाया जाता है कि देखिए नेम, वो पूजा करने वाली का नेम तो टूट गया, पर पूजा को तितर बितर जो करती थी उसका नेम नहीं छूटा। तो परमात्मा किससे प्रसन्न होते? नेम से। ये समझाने के लिए कि आप भी अपना कोई सख्त नियम बनाओ। आपने कह दिया ये काम करेंगे, आपको कई बार बता, चाहे योग भी क्यों ना हो, चाहे हम 2 कदम करें, 4 करें, फिर भी करें। कई बार ऐसे होता है, गृहस्थाश्रम है, शरीर की अवस्था है, तो जो काम हम कहते हैं ना, मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्याय में कभी आलस न कर। तो इस प्रकार ये जो ठूंठ में पुरुष है, ये भी दिखने में सत्य दिखता है शरीर, पर वास्तव में मुर्दा है। वैसे कमाल है, इतने मुर्दे हमारे सामने जाते हैं, पर अज्ञान में हमें निश्चय नहीं होता कि ये भी मुर्दा है। देखिए, इसी को माया कहते हैं, ईश्वर की। यह पुरुष की न्यायी शरीर हिलता डुलता है, पर पास जाने पर ठूंठ ही दिखाई देता है। ऐसे ही विवेक से यह जान लिया जाता है कि शरीर जड़ है ठूंठ की तरह, फिर इसको चेतन होने का भ्रम दूर हो जाता। अब देखो, आपने सुना है तो चेतन होने का भ्रम दूर है। कितना ही कह दो आपको नहीं आती समझ, पर सबको आती, भले सुना ना सके। तो इसलिए एक बार सुनने से, ज्ञान लेने से ये समझ में आने लगता है। अब चौथा उदाहरण है मरुभूमि में जल। अब अंतःकरण की बात आ गई। पहले शरीर की आई है, पहले उससे भ्रम की आई है कि जवानी में सीपी में चांदी, बूढ़ेपे में रस्सी में सांप। फिर ये सत्य मानते हैं तो ठूंठ का उदाहरण दे दिया। उसके बाद कहा भाई फिर मन तृप्त कैसे भाग रहा है यहाँ, भागते भागते जिंदगी जाएगी। आप ध्यान से देखा करो, किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि आज हम फ्री हैं। तो कहा, चौथा उदाहरण दिया कि मरुभूमि में जल। हम तृप्ति के लिए तो भाग रहे हैं, खुशियों के लिए तो भाग रहे हैं यहाँ। अब हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि ये मरुभूमि है, रेत में से कोई रस निकलता है?
रेत में से कोई जल निकलता है? इसलिए कहा भाई जितना हम इसको करेंगे, व्यवहार में जितना इसकी प्राप्ति के लिए भागेंगे, तो ये तृप्ति नहीं देगा जगत। और ओम लिखते हुए, पुराना ओम लिखते हैं तो मैं को हलंत करते हैं। माया की टांग टूटी हुई है, माया अधूरी है, याद रखना। इसलिए ज्ञान से सावधान होकर अंतःकरण के बाहर देखते रहो कि कोई वासना कामना हावी ना हो जाए। तो ये ज्ञान को देखना है अपने को। आज इतना लेंगे, कल समझाएंगे इसको आगे कि मरुभूमि के जल में तृप्ति नहीं है, ना वहाँ शांति है। रेगिस्तान में ना तो वहाँ कोई पेड़ है जहाँ हमें ठंडी हवा आए, और ना ही कोई नल है, ना पानी है जो तृप्ति। तो दोनों चीज़ें नहीं मिलती। जो अपने सत्य को जान लेता है तो वो तृप्त हो जाता है, याद रखना। तृप्त सदा ज्ञान वाला साक्षात कर लेगा सत्य को, वो तृप्त हो जाएगा। जगत में भागते हुए कभी कोई तृप्त नहीं होता। आज ये वासना है, कल दूसरी है। एक इसकी छूटती है, दूसरी साथ साथ तैयार हो जाती है कि ये करना। आज इतना लेंगे। ओम शांति शांति।